आमेन, हालेलुया। तो अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वाले से, जो आपको सताते हैं ना, कहते हैं तुम मीटिंग में जाओगे तुम्हें ये कर देंगे, तुम प्रार्थना में जाओगे ये कर देंगे, तुम चर्च में जाओगे तुम ये कर देंगे, तुम्हारे घर पर आएंगे तुम्हें ये करवाएंगे, तुम्हें वो करवाएंगे। अरे ये सब हवाई की बात है। उसकी बातों को आना घर पर और कहना, जितने उसने शत्रु के मुख से जो बातें मेरे लिए निकली है, आज मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से कैंसल करता हूं अपने लाइफ से, यीशु के नाम में। हालेलुया। वो कैंसल होगा। हुआ कुछ नहीं हुआ ना, फिर क्यों डर के बैठ जाते? चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मसीहा आपके साथ है। हालेलुया। आप शायद ये नहीं जानते हैं कि वो हमारा जीवित परमेश्वर है। लोग बोलेंगे, गोलियत के जैसे ललकारेंगे, ए इज़राइलियों, तुम सबको मैं गुलाम बनाऊंगा। और इतने इज़राइल में राजा रहने के बाद, वो सेना हजारों की संख्या में रहने के बाद, वो सिर्फ एक गोलियत ललकार कर पूरे इज़राइलियों को डरा दिया। डराया कि नहीं डराया? सब डर डर कांपते थे। वहां का राजा शाऊल कांपने लगा, कैसे लड़ेंगे? अरे वो उसके सामने जो इतने लंबे चौड़े 12-15 फीट का व्यक्ति है, उसे अगर भाला कोई देने जाए तो वो झुककर ले नहीं सकता, कोई उसे उठाकर देगा हाथ से तब वो लेगा। वैसे ही आपके जीवन में ये परेशानी, ये चिंताएं, ये लोग आपको ललकारेंगे, ये बीमारियां ललकारेगी, ये चिंताएं ललकारेगी, ये फ्रस्ट्रेशन ललकारेगा, ये दुख ललकारेगा। मैं तो तुम्हें खत्म कर दूंगा, मैं तो तुम्हें नाश कर दूंगा। हालेलुया। लोग आपको कहेंगे, तू अगर चला गया तुझे जेल में डालूंगा, तुम्हें ये करूंगा, तुम्हें धर्म को बदल लिया है। हालेलुया। घर पर आना और सारी चीजों के ऊपर कब्जा लेना, क्योंकि यीशु ने आपको आज्ञा दिया है। शैतान और शत्रु के हर एक कामों के ऊपर उसने आपको अधिकार दिया है। घर पर आना और कहना, जितने बात मेरे विरुद्ध निकली है, मैं उस सारी बातों को यीशु मसीह नासरी के नाम से अपने लाइफ से कैंसल करता हूं। मैं उन सारे चीजों को डिस्ट्रॉय करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। हालेलुया। वो डिस्ट्रॉय होगा यीशु के नाम में। हालेलुया। वो चिंता नहीं करनी, क्योंकि आप जीवित परमेश्वर का पुत्र है। और गोलियत को मारने के लिए सेना नहीं लगा। कौन लगा? कौन व्यक्ति था वह? वो दाऊद। कौन दाऊद था वह? जो घर से रिजेक्ट हो चुका था, जो उसे लोग उसे पूछते नहीं थे, उसे भेड़ और बकरियों को चराने के लिए जंगल में भेजते थे, उसका कोई इज्जत घर में नहीं था। लेकिन पता है, वो एक चीज उसके अंदर बहुत अच्छी चीज थी, वो हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद और उसकी महिमा किया करता था। हालेलुया। बाइबल कहती है कि वो हमेशा हमारे संग रहता है। मेरे निकट 1000 और दाहिनी और 10,000 गिरेगा, परंतु वो मेरे पास ना आएगा। हालेलुया। बाइबल कहती है कि वो तेरे पास कितने भी आ जाए, तेरे निकट कितने भी आ जाए, लेकिन तेरे अंदर, तेरे जीवन में वो काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि परमेश्वर दाऊद के साथ था। और वही दाऊद कह रहा है, अरे ये मेरे लोगों को ललकार रहा है, मेरे लोगों को ये ललकार रहा है। आज मैं जाता हूं, उससे बातें करता हूं। शाऊल कहता है, अरे तेरे पास तो ये अंगरखा भी नहीं है, ये सुरक्षा कवच। अच्छा, तुझे सुरक्षा कवच लेकर पहन कर जाना चाहिए, नहीं तो तुझे भाला मार देगा, तलवार मार देगा। उसने कहा, मुझे ये सब नहीं पहनना है। युद्ध में जाता है तो क्या पहन के जाते हैं? सुरक्षा कवच पहन के जाते हैं ना, कि कोई भाला मार देगा, सर में मार देगा। जब शाऊल उसको लेकर आया, कहता है, तुझे युद्ध करने आता है? उसने कहा, नहीं, मुझे युद्ध नहीं करने आता। अच्छा ठीक है, चल ये अंगरखा पहन, चल ये पहन ले, तुझ पर कोई तलवार और ये चीज प्रहार नहीं कर पाएगा। उसने कहा, नहीं नहीं राजा साहब, ये नहीं चाहिए। अगर मैं ये पहन लूंगा मेरा वजन भारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारी हो जाएगा। मैं ये नहीं पहनूंगा, मैं ऐसे ही जाऊंगा। अच्छा, उसके अंदर कॉन्फिडेंस कहां से आया? कहां से आया? क्योंकि यहोवा उसके साथ था।
परमेश्वर उसके साथ था, उसकी सामर्थ उसके साथ है। उसने कहा मैं ऐसे ही जाऊंगा। अच्छा, तलवार भी नहीं चाहिए मुझे। क्या लेकर गया हुआ? पत्थर रखा अपने गोफन में, पत्थर उठाकर रखा, और वो गुलेटी बोलते ना, क्या वो गुलेल, वो लेकर गया। उसने कहा अरे तू आया ऐसे, तेरी सेना कहाँ है, तेरा राजा कहाँ है? सब डर के बैठे हैं वहां पर। आपके घर में भी ऐसे ऐसे महान पुरुष होंगे, राजा होंगे, ललकारने वाले, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। जब सही हकीकत आएगा तो वो पीछे भाग जाएंगे, दुबक जाएंगे। समझ गए? आपको छोड़ देंगे आगे, आपको कर्जे में छोड़ देंगे, आपको बीमारी में छोड़ देंगे, आपके हालातों में छोड़ देंगे, आपको परेशानी में छोड़ देंगे। आपके फ्रेंड हो, घर वाले हो, कैसा भी हो, छोड़ देंगे वो। हालेलुया। आपने एक चीज देखा, दाऊद अकेले गया। क्या साउल का क्या इतना भी उसे वो चीज पता नहीं था कि दाऊद अगर जा रहा है, उसके साथ कुछ हुआ तो हमारे हजारों सेनापति उसके पीछे रहेंगे? सिर्फ देख रहे थे क्या करेंगे, देख रहे थे सेना क्या करेगा। लगता है मार देगा। वो दाऊद के इंतजार में थे, कहीं दाऊद खत्म हो गया या वापस नहीं आएगा। भाई अपन तो इधर ही रहेंगे, चर्च में नहीं जाएंगे अपन, रास्ते में मिल गया तो घेर लेगा। हाँ, बाइबल कहती है जब उसने ललकारा, कहता है तू ऐसे ही आ गया, आज तुझे बताऊंगा क्या होता है। उसने कहा मैं कुछ लेकर नहीं आया, लेकिन मैं आया हूं यहोवा परमेश्वर के नाम से आया हूं। हालेलुया। उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो परमेश्वर ने मुझे जीवन दिया है, वो मेरे साथ है। हालेलुया। और उसने क्या किया? एक पत्थर गुफन से निकाला और एक बार चलाकर मारा, सीधा लगा और वह नाश हो गया। हालेलुया। खत्म। इतना बड़ा तलवार, इतना बड़ा सेनापति, उसे मारने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें वो सामर्थ्य थी परमेश्वर की। हालेलुया। वो पत्थर में वो मसा था, पत्थर में वो पावर था कि वो दुश्मनों को वो हरा दिया है। हालेलुया। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, जब आप उसकी आज्ञाओं को मानोगे, जब आपके अंदर से, आपके मुख से जब वो वचन निकलेगा, शैतान को नाश करेगा, उसे डिस्ट्रॉय कर देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपकी बीमारियां घुटने टेकेंगी, आपके परेशानियां घुटने टेकेंगी, आप बीमारी के ऊपर अधिकारी होगे यीशु के नाम में। हालेलुया। आप कभी भी नहीं कहोगे मैं तो बीमार हूं। आज कई लोगों का बीमारी क्या है पता है? कोई भी फोन करे कैसे हो, बीमार हूं। दवा लिया? हाँ, दवा खाने में जा रहे हैं। कैसे हो? उस सबसे बड़ा बीमारी है विश्वासियों में, यही चीज है। घर वाले फोन करेंगे कैसे हो, बीमार। दिन भर में 75 वाले बोले बीमार हो, बीमार हो, बीमार हो, बीमार हो, बीमार हो। प्रभु भी कहेगा ले बीमार, ले बीमार, ले बीमार, तो रे बीमार। समझ रहे आप? इन लोगों में यही एक खासियत है कि वो हमेशा क्या कहते रहते हैं, बीमार। वो रोते रहते, बीमार हूं, बीमार हूं। समझ रहे? आज से क्या बोलोगे? पेट दर्द कर रहा है तो बीमार नहीं बोलोगे, क्या बोलेंगे? पेट दर्द कर रहा है? नहीं, सर दर्द कर रहा है, सर दर्द कर रहा है। पास्टर जी आज नहीं आएंगे, मैं आज सोएंगे। आज मैं शुक्रवार के दिन एक चीज फील किया, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बीमार है, बीमार है, बीमार है। आज बीमारी एक मसीह लाइफ में क्यों आती है? सीरियस एक बात बोल रहा हूं, आप ध्यान से सुनना। लोग हमेशा, अगर कोई भी उसे पूछे ना, वो यही कहते हैं क्या हूं मैं? बीमार हूं। उसके घर वाले पूछेंगे बीमार हूं, उसके लोग पूछेंगे बीमार हूं। अरे बीमार हो तो मनुष्य को क्यों बता रहे हो? वो बीमारी आपसे निकाल लेगा क्या? नहीं, नहीं निकाल सकता।
जब से मैं मसीह में आया हूं, आप मेरे माता पिता से, मेरे फादर से अगर किसी से भी पूछोगे कि आज तक ये बताया है कि बीमार है, कभी नहीं बोलेगा कि ये बोला होगा कि बीमार है। वो जब भी पूछता है कैसे तबीयत, मैं अच्छा हूं, ऑलवेज आई एम फाइन, मैं हमेशा अच्छा रहता हूं प्रभु के नाम से। हालेलुया। घर में कैसा है, सब अच्छे। अरे वो माता पिता 2000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर, हम यहां से उसको बोले बीमार, क्या वहां से अच्छा कर देगा? भेजकर कर देगा क्या? हम अपनी बीमारी में उसे भी लॉलिन कर रहे हैं। वो खाना बना रही है, रोटी, मेरी बेटी बीमार है, मेरा बेटा बीमार है, वो चिंता में क्या काम करेगा कि नहीं करेगा, पैसा भेजना है, कैसे मुंह से बोलूं पैसा भेजेगा। कई लोग ज्यादा एक्टिंग करने लगते हैं अपने घर में। लेकिन जिस दिन से आप बोलना स्टार्ट करोगे कि मैं बीमार नहीं हूं, अगर आप बीमार हो ना, जाओ प्रभु के पास, घुटने टिकाओ, मेरा प्रभु मुझे बीमार है, मैं बीमार हूं, मुझे बुखार आया, मुझे सर्दी आया, मुझे तकलीफ है, मुझे दर्द है, मुझे कैसे चलना है। परमेश्वर आपको बताएगा कि तुम्हें कैसे चलना है। हालेलुया। ये सबसे बड़ा मूर्खता बात है कि हम अपने घर वाले को, हम अपने लोगों को बताते रहे बीमार है, बीमार। अरे कोई बड़ा सीरियस हो जाएगा तब बताओ ना कि हाँ ये एक चीज है, जो उसे सुनने के बाद में ये ना लगे कि तुम पर दोष लगा सके कि तुमने मुझे बताया नहीं। ये हल्की चीज, ये छोटी मोटी क्या बताते रहते, बीमार है, बीमार है, बीमार है। अब जितना बीमारी बोलोगे, प्रभु ने क्या कहा, तू अब तेरे मुख में, तेरे जीव में जीवन और मृत्यु दोनों है, जो इसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। आप जीव से बोल रहे हो मैं बीमार हूं, बीमार हूं, ले बीमार, ले बीमार, बीमार हो। आज सर दर्द, कल पेट दर्द, कल हाथ दर्द, कल पांव दर्द है, कभी पेट दर्द, कभी सीना दर्द, कभी हार्ट ज्यादा, कभी हार्ट कम, कभी ठंडी। विश्वासी जो संसार की खोज में, संसार की वस्तुओं की लालसाओं में रहते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि तुम सुख और विलास के लिए तुम मांगते हो और ढूंढते हो उसे, तुम मेहनत करते हो, लेकिन प्रभु की बारी आती है तो तुम पीछे हो जाते। यही है एक मसीही जीवन के लिए जो हमारे जीवन में होना चाहिए। हालेलुया। तुम पहले अपने परमेश्वर की राज्य की खोज कर, जो सारी वस्तुएं जो तुम्हारे लाइफ के लिए है वो तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। हालेलुया। हम उसकी राज्य की खोज कहां, हम तो पहले उन वस्तुओं की खोज करने लगते, उन चीजों की खोज करने लगते। ये सामान कहां से मिलेगा, ये कैसे मेरे जीवन में आ जाए, ये कैसे मेरे लाइफ में आ जाए। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपने प्रभु के ऊपर ईमानदारी के साथ आपने विश्वास किया है, उसकी आज्ञाओं को फॉलो किया है, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु ने कहा मैं तुमसे एक भी वस्तु ऐसी रख न छोड़ूंगा जो तुम्हारे लिए आशीष के लिए नहीं हो, तेरे जीवन की ब्लेसिंग के लिए नहीं। हालेलुया। वो हर एक चीज आपके जीवन में वो देगा जो आपके लिए चाहिए, जो आपने अपने लाइफ में ये सोचा है कि मुझे वो चीज चाहिए। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, ये वर्ड को लेकर जाना, उससे भी बड़ी चीज परमेश्वर आपके जीवन में, आपके लाइफ में देने जा रहा है यीशु के नाम में। हालेलुया। इसके लिए इस संसार की वस्तुओं की खोज में नहीं, संसार की चिंताओं में नहीं चलना, संसार के उन कार्यों में न चलना जो आपकी ब्लेसिंग को वो डाउन करेगा, आपके विश्वास को डाउन करेगा, आपके जीवन में वो मतभेद शैतान डालेगा। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, उन आशीषों को लेना जो स्वर्गीय से है, जो परमेश्वर ने कहा तुम मेरी राज्य की खोज करना। हालेलुया। तुम प्रचार करना, तुम लोगों को सुसमाचार फैलाना, जो तूने सीखा है, जो तेरे जीवन में आजादी मिली है, जो तूने जीवन को पाया है, वो जीवन तुम लोगों में जाकर प्रचार करना, सुसमाचार देना। जब इस राज्य के काम करना स्टार्ट करोगे, ये सारी वस्तुएं तुम्हें अपने आप मिलेंगी। हालेलुया। एक ईमानदार विश्वासी के साथ, उसके साथ आपकी ब्लेसिंग को कोई कम नहीं कर सकता है यीशु के नाम में। हालेलुया। उसकी आज्ञाओं में चलते रहना। आमीन।